आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में कैपेबिलिटी को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, आज उसे हम सीखेंगे। इसके लिए फारसी में इन्फिनेटिव है तवानिस्तन यानी कैन, और इसी की पास्ट फॉर्म तवानिस्त को हम एज ए कुड की तरह प्रयोग करते हैं। और इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तवान, ये कंट्रीब्यूशन मार्कर मी भी लेता है और वर्बल एंडिंग भी लेता है, और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो इसका सिंटेक्स देखिए किस तरह से होगा। पहले हम सब्जेक्ट है जिसे हम फाइल कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्कर यानी मी, तवान, तवानिस्तन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कंजुगेशन एंडिंग भी लगेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर प्रीफिक्स बे लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें बे लगेगा और इसमें कंजुगेशन एंडिंग भी लगेगी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में, इस तरह के सिंटेक्स में फारसी में दो जगह आपको वर्ब एंडिंग लगानी है, एक तो तवान के अंदर, और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें भी वर्ब एंडिंग लगेगी और प्रीफिक्स बे भी लगेगा। तो आइए इसका सेंटेंस देखते हैं किस तरह से बनेगा। मनमी तवानम इन किताबरा बे खानम, तो यहाँ देखिए तवान के अंदर वर्ब एंडिंग लगा है, और जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसमें बे प्रीफिक्स भी है और वर्ब एंडिंग मीम भी लगा है। तो आप कह सकते हैं जो इसमें दो टेंस मैंने प्रयोग किए हैं, फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट और दूसरे वाले में बेखाना, आप कह सकते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ये इसका ट्रांसलेशन है, मनमी तवानम इन किताब का बेखानम, तो मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। इंग्लिश में होगा आई कैन रीड दिस बुक। तो अगला सेंटेंस देखें, तुमी तवानी बे आंजा बे रवि, तो यहाँ देखिए तवानी में टू की वर्ब एंडिंग है और मेन वर्ब में भी टू की वर्ब एंडिंग है। तुमी तवानी बे आंजा बे रवि, तुम वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर। अगला सेंटेंस देखें, उम्मी तवानत इंशा बे नवीसत, तो ऊ की प्रेजेंट के लिए दाल वर्ब एंडिंग में लगी, तवान में लगी है, और जो मेन वर्ब है उसमें भी नवीस के अंदर दाल वर्ब एंडिंग ऊ के लिए लगी है। तो उम्मी तवानत इंशा बे नवीसत, वो प्रस्ताव लिख सकता है, यानी प्रस्ताव ऐसे लिख सकता है या वे ऐसे लिख सकती है। ही कैन राइट एन ऐसे, शी कैन राइट एन ऐसे। अगला सेंटेंस है, मामी तवानी अनकारा बेकुनीम, तो यहाँ माँ के लिए देखे तवान के अंदर ईम वर्ब एंडिंग है, और मेन वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है कुन के अंदर ईम की वर्ब एंडिंग लगी है। ईम जो है माँ की वर्ब एंडिंग लगी है। मामी तवानीम अनकारा बेकुनीम, हम उस काम को कर सकते हैं, वी कैन डू दैट जॉब। अगला सेंटेंस देखें, आन्हा मितवानंद गिजा पे पजंद, तो आन्हा इसकी वर्ब नहीं अंध होती है जो तवान में लगी है, और जो मेन वर्ब है उसकी प्रेजेंट फॉर्म पज, इन पुख्तन की प्रेजेंट फॉर्म है पज, उसमें अंध जो आन्हा की वर्ब एंडिंग लगी है। तो आन्हा मितवानंद गिजा पे पजंद, वे खाना बना सकते हैं या वे खाना पका सकते हैं, दे कैन कुक फूड। तो इस तरह से, इस तरह के सिंटेक्स में आप जब तवान का प्रयोग करेंगे तो पहले जो प्रिंसिपल क्लास है उसमें आपकी सिंपल प्रेजेंट, और जो सबॉर्डिनेट क्लास है उसमें आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि मी तवान वाले सेंटेंस को हम नेगेटिव किस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें आपको जो नून है वो मी के अंदर प्रीफिक्स करना है, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। आइए देखें किस तरह से। पहला सेंटेंस है, मन नमितवानम इन किताबरा पे खानम, यहाँ देखें आप, यहाँ मी के अंदर नून लगा है, तो हमारे सेंटेंस नेगेटिव हो गया। मन नमितवानम इन किताबरा बे खानम, ये इसका ट्रांसलिटेशन है, अनुवाद है, मैं इस किताब को नहीं पढ़ सकता। अंग्रेजी में हम कहेंगे आई कैन नॉट रीड दिस बुक। तो यहाँ आप इस सेंटेंस में एक चीज को ध्यान से देखें, जो पहला वाला प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में है, और जो लास्ट का पार्ट है या सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम कहते हैं वो आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव में है। तो इस बात को आप याद रखें। इस तरह के सेंटेंस से हम दो टेंसेस का प्रयोग करते हैं, पहले में सिंपल प्रेजेंट और दूसरे में प्रेजेंट सब्जेक्टिव। तो अगला सेंटेंस देखें, तू नमी तवानी बे आंजा बे रवि, तो यहाँ भी देखिए मी के अंदर नू लगा तो नेगेटिव हुआ, और तवान के अंदर यू की वर्ब लैंडिंग है। इस तरह से रव प्रेजेंट है, रूट है, तो उसमें ये तू की वर्ब लैंडिंग है। तो सेंटेंस है, तू नमी तवानी बे आंजा बे रवि, तुम वहां नहीं जा सकते, ये इसका अनुवाद है।
इंग्लिश में कहेंगे यू कैन नॉट गो देयर। अगला सेंटेंस देखिए, उनमी तवानत इंशा बेनविसत। तो यहाँ तवान के अंदर देखिए, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो ऊ के लिए वर्ब एंडिंग दाल इसमें लगी है। उनमी तवानत, तो निविष्टन का प्रेजेंट निवीस है तो उसमें दाल ऊ के लिए वर्ब एंडिंग है। उनमी तवानत इंशा बेनविसत, वो प्रस्ताव यानी वो ऐसे नहीं लिख सकता। ही कैन नॉट राइट एन ऐसे या शी कैन नॉट राइट एन ऐसे। अगला सेंटेंस देखें, मानमी तवानीम अन कार्रा बेकुनिम। यहाँ भी मी के अंदर नू लगा तो नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव में हमने कंपाउंड वर्ब का प्रयोग किया, तो वर्बल एलिमेंट जो कर्दन है उसका प्रेजेंट रूट कुन है। तो कुन के अंदर बे प्रीफिक्स भी लगा है और माँ की वर्बल एंडिंग भी लगी है, तो बना बेकुनिम। मानमी तवानीम अन कार्रा बेकुनिम, हम उस काम को नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू दैट जॉब। अगला सेंटेंस देखें, अनहा नमित वान गिजा बे पजन। तो यहाँ अनहा की जो वर्ब एंडिंग अंध है तवान के अंदर लगी और पुख्तन का प्रेजेंट पज है, तो यहाँ बे प्रीफिक्स है और अंध अनहा की वर्ब एंडिंग है। तो सेंटेंस बना अनहा नमित वानंद गिजा बे पजन। वे खाना नहीं बना सकते या वे खाना नहीं पका सकते। दे कैन नॉट कुक फूड। आइए अब हम सीखते हैं कि अगर फारसी में हमें किसी से परमिशन लेनी है तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें हम मीतमान का ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे अंग्रेजी में या कुड का प्रयोग करते हैं उसी तरह से यहाँ पे मीतमान का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कैन का प्रयोग सिखा रहा हूँ, कैन या कुड का। तो यहाँ देखिए सेंटेंस बनेगा, आया मीतमानम आन किताबरा बरदारम। तो यहाँ देखिए आया यानी क्या के लिए, तवान के अंदर वर्ब एंडिंग लगा है और बर्दाश्तन की प्रेजेंट फॉर्म है बरदार यानी टू पिक अप, तो उसमें वर्ब एंडिंग मीम की लगी है। आया मीतवानम आन किताबरा बरदारम, क्या मैं उस किताब को ले सकता हूँ। अंग्रेजी में होगा कोड आई टेक दैट बुक। अगला सेंटेंस देखें, आन्हा मीतवानंद बे आंजा बे रवन। यहाँ मैंने कोशिश किया कि विदाउट इंटरोगेटिव आया के सब ऑक्सेंट से हम अपना किस तरह से सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना सकते हैं वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आन्हामी तो आनंद बे आंजा बे रवन। यहाँ देखिए त्वानंद, इसके अंदर अंत जो है अन की वर्ब एंडिंग है। इसमें रफ्तन का प्रेजेंट फॉर्म है रब, इसमें अंत अनहा की वर्ब एंडिंग है। तो सेंटेंस बना आन्हामी त्वानंद बे आंजा बे रवन। क्या वे वहां जा सकते हैं, कुड दे गो देयर। अंग्रेजी में आप मीतवान को कैन, कुड या मे से रिप्लेस कर सकते हैं। आइए अब हम प्रेजेंट टाइम में अगर कोई पास्ट के लिए कोई इच्छा व्यक्त करना चाहें या हमने कोई एफर्ट किया था उसको व्यक्त करना चाहे तो कैसे करेंगे। उसके अंदर आपको तवानिस्तान के प्रेजेंट रूप तवान के अंदर प्रीफिक्स बे को लगाना है और उसमें ख्वाहिश या अपना जो भी एक्शन हो उसे हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले देखिए डिजायर यानी ख्वाहिश या कोई भी एक्शन, तो के कंजक्शन इसमें लगेगा यानी दैट की सेंस में। बे प्रीफिक्स है तवान, तवानिस्तान के प्रेजेंट रूट है शनासे सरफी यानी वर्ब एंडिंग। तो सेंटेंस देखिए, मन आरजू दाश्तम के यक्रूज बे तवानम माशी राबे खरम। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास में जो है मन आरजू दाश्तम, ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है। तो यक्रूज यानी वनडे, बे तवानम तवान के अंदर प्रीफिक्स लगा है और मीम जो वर्ब एंडिंग है मन के लिए है। तो माशी राबे खरम, तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव में है। तो देखिए खरीदन का प्रेजेंट रूट खर है, तो इसमें बे प्रीफिक्स भी लगा और मीम जो वर्ब एंडिंग है मन के लिए लगी है। तो इस तरह के सेंटेंस हम दो टेंसेस का प्रयोग करते हैं, या तो प्रिंसिपल क्लास में प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, और लेकिन जो सेकंड पार्ट या सबऑर्डिनेट क्लास में हमेशा ही मुजारे इल्तिजामी आएगा। इस बात को आप याद रखें। मन आरजू दाश्तम के यक्रूज बेतवानम माशी रब्बे खरम, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा मेरी इच्छा थी कि एक दिन मैं कार खरीद सकूं। आई हैड विश दैट आई कुड परचेज द कार वन डे। अगला सेंटेंस देखें, दानिशमंदान कोशिश कर दंद के इंसान बेतवाना दर आसमान परवाज कुनद। ठीक है, दानिशमंदान यानी साइंटिस्ट, तो दानिशमंदान कोशिश कर दंद ये पास्ट टेंस में है। के इंसान यानी इंसान हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उर्दू में प्रयोग करते हैं। बेतवानत, अब देखिए यहाँ पे इंसान क्योंकि सिंगुलर है तो उसके वर्ब एंडिंग प्रेजेंट रूट में हमारे दाल होती है, तो तवान के अंदर बे लगा और प्रीफिक्स लगा बेतवानद दर आसमान परवाज कुनद। तो परवाज करदन कंपाउंड वर्ब है, इसका वर्बल एलिमेंट हमने चेंज किया। कदस का प्रेजेंट कुन है, उसमें दाल वर्बल एंडिंग लगाई इंसान के लिए।
तो सेंटेंस बना, दानिशमंदान कोशिश करदन कि इंसान बेतवानत दर आसमान परवाज कुनद। तो अनुवाद होगा, वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि इंसान आसमान में उड़ सके। साइंटिस्ट ट्राइड दैट ह्यूमन कुड फ्लाई इन द स्काई। आइए अब हम तवानिस्तन की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी तवानिस्त, जिसे हम अंग्रेजी में कुड ट्रांसलेट करते हैं, उसका प्रयोग कैपेबिलिटी दिखाने के लिए पास्ट में किस तरह से दिखाएंगे उसे हम अब सीखते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, सर अंजाम मन तवानिस्तम इन किताबरा बेखानम। आखिरकार मैं इस किताब को पढ़ सका। तो आखिरकार भी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। एट लास्ट आई कुड रीड दिस बुक। अगला सेंटेंस देखें, बिल आखिरे वो तवानिस्त आन कार्रा तमाम कुनद। तो ऊ के लिए तवानिस्त, क्योंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म प्रयोग करें, आपको याद होगा कि ऊ के लिए पास्ट टेंस में हमारे पास कोई भी वर्ब एंडिंग नहीं, इसलिए तवानिस्त में वर्ब एंडिंग नहीं है। तो इसका ट्रांसलिट्रेशन होगा, बिल आखिरे वो तवानिस्त आन कार्रा तमाम कुनद। आखिरकार वो उस काम को खत्म कर सका। फाइनली ही कुड फिनिश दैट जॉब, या फाइनली शी कुड फिनिश दैट जॉब। तो अगला सेंटेंस देखें, आकेबत आन्हा तवानिस्तन बे आंजा बेरसन। तो यहाँ आकेबत वही एट लास्ट, फाइनली, अल्टीमेटली, एट लास्ट, आकेबत आन्हा तवानिस्तन बे आंजा बेरसन। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में आना हमारा सब्जेक्ट है, तो उसकी वर्ब एंडिंग अंध है जो तवानिस्त में लगी है। आन्हा तवानिस्तन बे आंजा बेरसन। तो रसीदन की प्लेन फॉर्म रस है जिसमें बे प्रीफिक्स भी लगा है और आन्हा की वर्ब एंडिंग अंध भी लगी है, तो बना बेरसंद। तो सेंटेंस है, आकिबत अनहात्वानिस्तंद आंजा बेरसंद। आखिरकार वे वहां पहुंच सके। एट लास्ट दे कुड रीच देयर। तो यहां मैंने 3 नए वर्ड आपको सिखाने की कोशिश किया। सरंजाम यानी एट लास्ट, फाइनली, अल्टीमेटली, बिल आखिरे वही आखिरकार, एट लास्ट, अल्टीमेटली, आकिबत सेम मीनिंग है। पास्ट टेंस में हम इनकैपेबिलिटी शो करने के लिए नून को तवानिस्त के अंदर प्रीफिक्स कर देंगे। ये देखें कैसे, आन्हा ना तवानिस्तंद बे आंजा बेरसंद। यहाँ देखिए तवानिस्तंद के अंदर नून प्रीफिक्स किया गया और वर्ब एंडिंग आन्हा की लगी है। तो आन्हा ना तवानिस्तंद बे आंजा बेरसंद, वे वहां नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच देयर, या दे कुडंट रीच देयर। तो अगला सेंटेंस देखें, तो आया दीरूज आन्हार ना तो अनिस्तंद बे आंजा बेरवन। क्या वे कल वहां नहीं जा सके। कुडंट दे गो देयर यस्टरडे, या कुड दे नॉट गो देयर यस्टरडे। तो इस तरह से आप पास्ट टेंस में इनकैपेबिलिटी शो करने के लिए तवानिस्त के अंदर नून प्रीफिक्स कर दें तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। अगर हम पास्ट में एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो हम तवानिस्तन की सेकंड फॉर्म तवानिस्त का प्रयोग करेंगे और तवानिस्त से पहले हम मी कंट्रीब्यूशन मार्कर लगाएंगे और तवानिस्त को हम अंग्रेजी के कुड से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सेंटेंस देखें, आन्हा मी तवानिस्तन बे आंजा बे रवंद। वे वहां जा सकते थे। इंग्लिश में कहेंगे दे कुड हैव गॉन देयर। तो इस तरह अगला सेंटेंस देखें, तुमी तवानिस्ती इन किताब रा बेखानी। तुम इस किताब को पढ़ सकते थे। यू कुड हैव रेड दिस बुक। अगला सेंटेंस देखें, मामी तवानिस्तिन जूतर बे आंजा बे रसीम। हम वहां जल्दी पहुंच सकते थे। वी कुड हैव रीच्ड देयर अर्ली। अगला सेंटेंस देखें, आया तू नमी तवानिस्ती इन किताब रा बेखानी। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आया जैसे हम पहले सीख चुके हैं व्हाट के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ मीम के अंदर नून प्रीफिक्स लगे तो नमी हुआ। तवानिस्ती क्योंकि तू है तो तवानिस्त के अंदर ये उसकी वर्ब एंडिंग लगी। आया तू नमी तवानिस्ती इन किताब रा बेखानी। क्या तुम इस किताब को पढ़ नहीं सकते थे। कुड यू नॉट हैव रेड दिस बुक, या कुडंट यू हैव रेड दिस बुक। तो इस तरह से आप पास्ट टेंस में एम्फेटिक सेंटेंसेस बना सकते हैं तवानिस्त से पहले आप मी का प्रयोग करके। देखिए जितने भी ऊपर हमने तवानिस्तन के यूजेस सीखे हैं वो यहाँ मैं उसकी समरी पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला सेंटेंस हमने सीखा, मनमी तवानमी किताब रबे खानम, यानी मैं इस किताब को पढ़ सकता। तो यहाँ देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये मुजारे इल्तिजामी है या प्रेजेंट सब्जेक्टिव है।
या मुजारे एहतमाली है। इस तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, मन में तो आनम, ये नेगेटिव विसिक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। तो इसी तरह से मन आरजू दाश्तम, यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस में है लेकिन जो आखिर में है प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सरंजाम, तो यहाँ देखिए पास्ट टेंस है लेकिन लास्ट में प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। इस तरह से आन्हार ना तो आनिस्तन बे आंजा बे रसंत, तो यहाँ भी पास्ट टेंस है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। अगला सेंटेंस देखिए, आन्हामी तो आनिस्तन बे आंजा बे रवत, यहाँ भी पास्ट टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। तवानिस्तन से जितने भी आप चाहे तवान, तवानिस्त या मी तवानिस्त से सेंटेंसेस बनाए, एक बात आप रखें, आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है और एम्फेटिक पास्ट टेंस में भी हो सकता है। लेकिन इन सब सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है कि जो आपका सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव ही रहेगा। इस बात को आप याद रखें। आइए अब मीतवान का एक और यूसेज सीखते हैं। अगर हम किसी भी हालत में हेल्पलेस रहते हैं तो उस भाव को हम जैसे हिंदी में व्यक्त करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम मीतवान या मी शब्द का प्रयोग करते हैं और जो मेन वर्ब की है सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उससे पहले चे लगाते हैं यानी व्हाट। तो सेंटेंस का रहेगा, देखिए व्हाट यानी चे, मी शब्द या मीतवान और मादे माजी यानी सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो यहाँ सेंटेंस देखिए, चे मीतवान कर्द या चे मी शब्द कर्द, क्या किया जा सकता है। अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट कैन बी डन। इस तरह से चे मीतवान गुफ्त या चे मी शब्द गुफ्त, क्या कहा जा सकता है, अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट कैन बी सेड। तो किसी भी कंडीशन में अगर आप हेल्पलेस हैं और अपना भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप मीतवान और मी शब्द का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस तरह के सेंटेंस में आप ध्यान रखें, जब हम तवानिस्तन, मीतवान, तवान, मीतवानिस्त इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारी प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है, पास्ट टेंस में भी हो सकती है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है जिसका जो मेन वर्ब है वो हमारा हमेशा प्रेजेंट सब्जेक्टिव में ही रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको तवानिस्तन का यूसेज बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे कि आप उसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इनका जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास है उनका प्रयोग करते हुए आप तवानिस्तन से सेंटेंसेस बनाने का अभ्यास करें।